स्वागत दोस्तों, के सबसे पहले दोस्तों अभिजीत दीप के जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक है और कांग्रेस जनता पार्टी चला रहे हैं दोस्तों, उन्होंने आखिरकार राहुल गांधी को अपना नेता माना है। बताएंगे कैसे कांग्रेस जनता पार्टी अब राहुल गांधी से ही कर रही है अंतिम उम्मीद दोस्तों। और अचानक से उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम में आने का भी कर दिया है बड़ा वादा। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक का समर्थन कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष डंके की चोट पर कर रहा है, लेकिन अभी भी अभिजीत दीपके को लेकर लोगों के मन में एक शंका शक है और इसीलिए अभिजीत दीपके को साबित करना पड़ेगा कि वो इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं, आपस में बिखराव नहीं पैदा करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जैसे जैसे सोनम वांगचुक का अनशन बढ़ता जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे देश के अंदर एक प्रखर आवाज सुनाई देने लगी है जो बीजेपी सरकार को लेकर नाराजगी जता रही है दोस्तों। और भाजपा सरकार की उदासीनता के कारण आम जनता के अंदर एक जोरदार तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीपके जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक है दोस्तों, और आम आदमी पार्टी के साथ इनकी करीबियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे और इन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी आलोचनात्मक रवैया दिखाया था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से मिली सफलता के बाद ऐसे कई सारे लोग थे दोस्तों जो आलोचना कर रहे थे और बाद में चुप हो गए थे। ऐसे में अभिजीत दीपके जो उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस अनशन का समर्थन करे, कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद अपने स्तर पर जोरदार तरीके का आंदोलन कर रही है दोस्तों। युवा कांग्रेस के लोग तो जहां तहां लाठी डंडे खा रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जोरदार तरीके का प्रदर्शन, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। कई लोगों को खतरनाक इंजरियां हो जा रही है दोस्तों, यानी खतरनाक चोटें लग रही है। इसके बावजूद कांग्रेस का युवा वर्ग, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरकर मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक के चेहरे के आधार पर आम जनता से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों। और सोनम वांगचुक क्योंकि देश के अंदर ख्याति प्राप्त एक व्यक्ति हैं और साइंटिस्ट हैं, तो उनको जगह जगह से समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अभिजीत दीपके चाहते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन करे दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले पर इसलिए ही खिंचा रही है क्योंकि अभिजीत दीपके का जो पुराना सोशल मीडिया पर पोस्ट था वो राहुल गांधी के खिलाफ था दोस्तों। लेकिन अभिजीत दीपके कहते हैं कि मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि जो मैंने पुराने पोस्ट किए हुए थे राहुल गांधी जी को लेकर, उसे गलत तरीके से देखा जा रहा है। मैं तब एक बचा हुआ करता था और मैं तब करोड़ों लोगों, उन लोगों के साथ में, उन जैसे लोगों के साथ हुआ करता था जो राहुल गांधी के खिलाफ फैलाई गई अफवाहों पर विश्वास करते थे। लेकिन अब मेरा पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी ही अकेले नेता हैं, ओनली नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को पूरे भारत के अंदर हरा सकते हैं। यानी मोदी के सामने अगर कोई विकल्प है तो राहुल गांधी विकल्प है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो उत्साह राहुल गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर आम जनता के बीच में है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि मैं राहुल गांधी की 17 तारीख को यानी कल देहरादून में होने वाली छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने वाला हूं और पूरी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मैं सहयोग करूंगा, आगे बढ़ेंगे और मैं राहुल गांधी से मुलाकात करके राहुल गांधी को जंतर मंतर पर बुलाने के लिए निमंत्रण दूंगा दोस्तों, बुलाने के लिए जाऊंगा। तो ऐसे में राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए जाना चाहते हैं ताकि जंतर मंतर पर जो अनशन हो रहा है उसमें राहुल गांधी का समर्थन मिले। ऐसे में दीपके इस बात को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को देश के अंदर अगर कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी हरा सकते हैं। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो नरेंद्र मोदी को पूरे देश भर के अंदर यानी अक्रॉस इंडिया हरा सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों उनके इन शब्दों से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी अब वास्तविकता से दो चार होना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है और कौन नेता समर्थन में आएंगे तो लड़ाई सफल होगी। ऐसे में दीपके के द्वारा राहुल गांधी का समर्थन करना इस बात के संकेत देता है दोस्तों कि युवाओं के बीच में मैसेज है कि राहुल गांधी देश के अंदर एक उम्मीद है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरे देश के अंदर हरा सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या अभिजीत दीपके जब पहुंचेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से देहरादून में मुलाकात करने के लिए कल, तो क्या कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन का ऐलान करेगी या अभी भी पार्टी इनके बारे में सोचेगी? लेकिन सोनम वांगचुक को लेकर तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनके समर्थन में खड़ी दिखाई देती है दोस्तों। लेकिन अभिजीत दीपके को लेकर भरोसा करना क्या अभी सही रहेगा या गलत रहेगा? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मुंबई के अंदर शिवसेना यूबीटी सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के समर्थन में 19 जुलाई को जनसभा करने जा रही है दोस्तों। और इस बात का जिक्र करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं इस बात के लिए हमेशा से आपका आभारी रहूंगा कि आपने इस बात को स्वीकार किया और हमारे लिए जन आंदोलन कर रहे हैं या फिर जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बात सही है और इसीलिए कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके और कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर एकजुट हो सकते हैं दोस्तों। ऐसे में शिवसेना यूबीटी ने समर्थन किया, केजरीवाल खुद बीते दिन मंच पर आए थे दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी संसद के सत्र से पहले क्या सोनम वांगचुक के नाम पर समर्थन करती हुई नजर आएगी? क्योंकि देश के अंदर ये मुद्दा काफी ज्यादा जोर शोर से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर आम जनता के बीच में एक मैसेज क्लियर रहता है कि सोनम वांगचुक देश के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो हमेशा से देश की सेवा में लगे रहे और एक साइंटिस्ट के तौर पर उन्होंने काम किया है। बल्कि 3 इडियट मूवी के कारण सोनम वांगचुक को देश के अंदर लगभग सभी लोग जानते हैं दोस्तों। इसीलिए सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इस पर अलग अलग
तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर दबाव बनेगा तो वो सुनवाई करेंगे दोस्तों, लेकिन अब तक बीजेपी सरकार का पूरी तरीके से उदासीन रवैया रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर डीएमके को मनाने के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से मैदान में उतरने का फैसला लिया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने डीएमके पार्टी से संपर्क साधकर उनसे कहा है कि हम लोग केरल और पश्चिम बंगाल वाले मॉडल पर काम कर सकते हैं। यानी ऐसा होता है कि केरल के अंदर वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बीच में संघर्ष होता है दोस्तों, लेकिन क्योंकि दोनों पार्टियां एक विचारधारा को मानती है, एक चीज पर दोनों पार्टियां एक दूसरे का साथ देती है और वो सेकुलरिज्म है, साथ ही साथ समाजवाद को लेकर और सामाजिक न्याय को लेकर एक जैसी अवधारणा है, तो विचारधारा कई मायनों में एक जैसी है दोस्तों। और इसीलिए दिल्ली के अंदर जब बीजेपी के लोग इन चीजों पर हमला करते हैं तो सबको मिलकर इकट्ठे आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए वाम मोर्चा दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन का एक मजबूत पक्षकार है दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन जब बात केरला की आती है तो कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा के बीच में जोरदार तरीके का संघर्ष देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसे में दिल्ली के अंदर आपस में एकजुटता और केरल में एक दूसरे के विरोध में खड़े रहना ये एक रणनीति का हिस्सा है और इसी मॉडल पर केरल के अंदर भी काम चल रहा है, तमिलनाडु में भी काम चलना चाहिए। यानी डीएमके पार्टी से उम्मीद की जा रही है कि वो भी राज्य के अंदर बेशक थालापति विजय का विरोध कर ले या जो करना है उनको वो करे, लेकिन तमिलनाडु की जो खुद की विचारधारा है, तमिल संस्कृति की विचारधारा जिसके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, तो केंद्र में इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ डीएमके पार्टी को खड़ा रहना चाहिए। ऐसे में दोस्तों केरल और बंगाल के अंदर जो मॉडल चल रहा है वही मॉडल यहाँ भी चलाने की मांग की जा रही है, तमिलनाडु के अंदर चलाने की मांग की जा रही है और राहुल गांधी खुद डीएमके के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल किसी एक सांसद से मुलाकात नहीं करेंगे। यानी पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी जो पार्टी के अंदर बगावत चल रही है या फिर यूं कहिए कि पार्टी के अंदर एक विद्रोह टाइप चल रहा है तो उसको शांत कराने की कोशिश कर रही है दोस्तों। संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल पंजाब के सभी 7 लोकसभा के सांसदों से मुलाकात करेंगे। पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, गुरजीत सिंह औजला और अमर सिंह शेर सिंह घुबाया और डॉक्टर धर्मवीर गांधी और सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी सांसद है। सूत्र बता रहे हैं कि इन सबसे मुलाकात करेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी, रंधावा और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे, लेकिन स्पष्ट हो गया है कि केसी वेणुगोपाल पंजाब के अंदर सभी सांसदों से विचार करने के बाद राहुल गांधी को बताएंगे। 7 सांसदों में से 4 सांसद स्पष्ट रूप से राजा वड़िंग के साथ में खड़े हैं दोस्तों, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में लामबंद है। तो ऐसे में कौन सांसद क्या रुख रखता है इस बारे में राहुल गांधी को पूरी जानकारी दी जाएगी और सांसदों से चर्चा की जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पूरी तरीके से अलग अलग नेताओं को सक्रिय करके, चाहे भूपेश बघेल हो या फिर केसी वेणुगोपाल हो, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब जो विवाद हो रहा है उसे पूरी तरीके से हमेशा के लिए समाप्त किया जाए और एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए जिस सॉल्यूशन पर सब अपनी सहमति जता दे और कहीं कोई आपस में विरोध ना रहे। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों सीपीपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक होती है। इस बैठक में सत्र के अंदर यानी मानसून सत्र के अंदर आने वाले विधेयक को लेकर चर्चा हुई है। हमें इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि आने वाले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक में हमें इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन हमारा अनुमान है कि सरकार परिसीमन विधेयक को वापस लाना चाहती है। हम पूरी ताकत के साथ परिसीमन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी महासचिव संचार विभाग के जयराम रमेश की तरफ से ये टिप्पणी की गई है दोस्तों। जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी जी के आवास पर बैठक में ये फैसला ले लिया गया है। डंके की चोट पर इस फैसले के साथ हम लोग खड़े हैं। इसी के साथ में दोस्तों जहां पर देश के अंदर करोड़ों रुपए के, कई 100 करोड़ के, हजारों करोड़ के घोटाले और अनियमितताओं की खबर सामने आती है दोस्तों। तो दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान इसरो, जिसकी स्थापना पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों, ये रिपोर्ट बताती है, यानी इसरो से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 1 साल में करीब 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें कई वैज्ञानिक गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े हुए थे दोस्तों। लगातार हो रहे इस्तीफे का असर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर पड़ रहा है। इसी वजह से सरकार ने अब इसरो के वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वयं से अपने आप रिटायरमेंट लेने के नियमों में सख्ती कर दी है दोस्तों। इसरो के चेयरमैन का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी भी संस्थान में ऐसा होता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे समाज के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सेवा और अधिकारी और अन्य पेशे से जुड़े इतना रुतबा और सम्मान लोगों को मिलता है, तो क्यों वैज्ञानिकों को सम्मान नहीं मिलता। और इसरो के वैज्ञानिकों को तो जमकर पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो भारत के भविष्य को लिख रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी की सैलरी होनी चाहिए तो भारत के साइंटिस्टों की होनी चाहिए, वैज्ञानिकों की होनी चाहिए। और आज की डेट में अगर कोई भी बड़े व्यक्ति होते, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी या कोई भी होता, तो वो सबसे ज्यादा सैलरी की अगर किसी के लिए वकालत करते तो वो साइंटिस्टों के लिए करते, यानी जो साइंस के लिए काम करते हैं, विज्ञान के लिए काम करते हैं, जीवन खपाते हैं और आम जनता को उससे फायदा मिलता है। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।